हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप कि सभी लोग अच्छे होंगे। आप सबकी प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट और गोल पीजीटी में। सभी लोग क्लास में जुड़ जाएं। क्लास आपकी स्टार्ट हो चुकी है। सोशियोलॉजी की प्रैक्टिस सेट, ये प्रैक्टिस सेट आपके आने वाले एग्जाम यूजीसी नेट, पीजीटी, जीआईसी, असिस्टेंट प्रोफेसर, सोशियोलॉजी से संबंधित कोई भी एग्जाम हो, हर एक के लिए मस्ट है। सभी लोग एक बार शेयर कर दें क्लास को। आज का ये फर्स्ट क्वेश्चन है। किसी भूमिका के बिना पद नहीं और बिना पद के भूमिका नहीं होती। किसी भूमिका के बिना पद नहीं और बिना पद के भूमिका नहीं होती। यह कथन किसका है? आर के मार्टन, एस एफ नॉर्डेल, रॉबर्ट पार्क, राल्फ लिंटन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन डी हो जाएंगे, राल्फ लिंटन। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने यह कहा है कि एक सामाजिक संस्था सांस्कृतिक प्रणाली कॉन्फ़िगरेशन होता है का व्यवहारिक स्वरूप है? निम्न में से किसने यह कहा है कि एक सामाजिक संस्था सांस्कृतिक प्रणाली होता है कॉन्फ़िगरेशन, सामाजिक संस्था सामाजिक प्रणाली का व्यवहारिक स्वरूप होता है। यहाँ ये कुछ मिस्टेक हो गया है, यहाँ होना चाहिए था। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? किसने कहा है कि एक सामाजिक संस्था सांस्कृतिक प्रणाली कॉन्फ़िगरेशन होता है का व्यवहारिक स्वरूप है? किम्बल यांग, मैकाइबर, गिन्सबर्ग, गिलिन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएंगे, किम्बल यांग। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसका कथन है कि जिन समाजों में अत्यधिक या अत्यंत कम विनिमय या एकीकरण होता है उनमें आत्महत्या की दरें अधिक होती हैं? किसका कथन है कि जिन समाजों में अत्यधिक या अत्यंत कम विनिमय या एकीकरण होता है उनमें आत्महत्या की दरें अधिक होती है? पार्सन्स, वेबर, दुर्खीम, मार्टन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन सी हो जाएंगे, दुर्खीम। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने तर्क प्रस्तुत किया कि दंड अपराध की सामाजिक प्रतिक्रिया है? यह न केवल अपराध की आपराधिक तथा सामान्य भयोपरीत के लिए प्रतिशोध का कार्य करती है, परंतु आपराधिक गतिविधि पर आपत्ति भी बनाए रखती है? मटन, पार्सन्स, दुर्खीम, कौशेर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगे, दुर्खीम। ऑप्शन सी। तर्क प्रस्तुत किया है कि दंड अपराध की सामाजिक प्रतिक्रिया है। यह न केवल अपराध की अपराधी तथा सामान्य भयोपरीत के लिए प्रतिशोध का कार्य करती है, परंतु आपराधिक गतिविधि पर आपत्ति भी बनाए रखती है। ये दुर्खीम का कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके तर्क के अनुसार कुछ संघर्ष कार्यात्मक होता है क्योंकि यह सुरक्षा कपाट का काम करता है, जिसके बिना सामाजिक सत्ता हिंसा या उग्र रूप में फूट सकती है? कोजर, मार्क्स, डेरेनडार्फ, लकमैन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन ए हो जाएंगे, कोजर। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय समाज में परिवर्तन को उसकी परंपराओं के अध्ययन द्वारा ही समझा जा सकता है। यह तर्क किसने दिया है? राधाकमल मुखर्जी, डीपी मुखर्जी, एमएन श्रीनिवास, एससी दुबे। भारतीय समाज में परिवर्तन को उसकी परंपराओं के अध्ययन द्वारा ही समझा जा सकता है। यह तर्क किसने दिया है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे?
इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे, डीपी मुखर्जी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विचारक ने यह कहा कि जो व्यक्ति किसी भी प्रकार के तथ्यों को वर्गीकृत करता है, जो परस्पर संबंधों को देखता है और उसके अनुक्रम में वर्णन करता है, वैज्ञानिक प्रणाली को लागू कर रहा है और विज्ञान का व्यक्तित्व है? के पापर, ई नगेल, जे गाल्टंग, कार्ल पियर्सन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगी? ऑप्शन डी हो जाएंगे, कार्ल पियर्सन, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभ्यताओं के संघर्ष की प्रस्तावना है कि उत्तर शीत युद्ध विश्व में लोगों की सांस्कृतिक और धार्मिक पहचान संघर्ष के प्राथमिक स्रोत होगी। यह किसका विचार है? सभ्यताओं के संघर्ष की प्रस्तावना है, उत्तर शीत युद्ध है विश्व में लोगों की सांस्कृतिक और धार्मिक पहचान संघर्ष के प्राथमिक स्रोत होगी। यह किसका विचार है? जे.एस. मिल, मैक्स वेबर, सैमुअल पी हंटिंगटन, इमानुएल दुर्खीम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन सी हो जाएंगे, सैमुअल पी हंटिंगटन, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रेंड्स सभी लोग एक बार शेयर कर दें क्लास को। क्लास से पहली बार जुड़े हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जितने लोग वाचिंग कर रहे हैं सभी लोग एक बार शेयर कर दें क्लास को। अल्पतंत्र का लौ नियम, अल्पतंत्र का लौ नियम विचार किसने दिया था? रॉबर्ट माइकल, अल्मंड पावेल, C.W. मिल्स, कार्ल मार्क्स। अल्पतंत्र का लौ नियम विचार किसने दिया था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएंगे, रॉबर्ट माइकल, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस प्राचीन विद्वान ने नागरिकता से संबंधित विभिन्न प्रश्नों का उत्तर ढूंढने का प्रयास किया है था? कौटिल्य, अरस्तु, हीगल, एंगल्स। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन बी हो जाएंगे, अरस्तु, ऑप्शन ए बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके अनुसार विचारधारा को मात्र मिथ्या चेतना के रूप में नहीं अपितु वास्तविक सामाजिक संबंधों के महत्वपूर्ण अंग के रूप में देखना चाहिए? हैबरमास, अल्थ्यूजर, एडोर्नो, गिडेंस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे, अल्थ्यूजर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरल अर्थ में चिंतन अर्थगर्भित भाव भंगिमा के द्वारा एक व्यक्ति का स्वयं के साथ आंतरिकृत अथवा अंतर्निहित वार्तालाप है। यह किसका कथन है? एल. अल्थ्यूजर, एच. ब्लूमर, पी. ब्लाउ, जी.एच. मीड। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन डी हो जाएंगे, जी.एच. मीड, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह किसका विचार है कि सामाजिक अशांति का कारण पूंजीवादी विकास पथ में ही गढ़ा है? यह किसका विचार है कि सामाजिक अशांति का कारण पूंजीवादी विकास पथ में ही गढ़ा है? ए. आर. देसाई, जी.एस. घुरिये, डी.पी. मुखर्जी, सुरजीत सिन्हा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन ए हो जाएंगे, ए. आर. देसाई, ऑप्शन ए। इन्होंने कहा था कि सामाजिक अशांति का कारण पूंजीवादी विकास पथ में ही गढ़ा है, तो ये ए. आर. देसाई का कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह किसका कथन है कि भारत में परिवर्तन की दिशा परंपरा उन्मुखीकरण से आधुनिकीकरण की ओर रैखिक विकासात्मक रूप निरूपित करती है? एम.एन. श्रीनिवास, एस.सी. दुबे, मिल्टन सिंगर, योगेंद्र सिंह। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएंगे, योगेंद्र सिंह, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह किसका कथन है कि भारतीय इतिहास की संपूर्ण प्रक्रिया दर्शाती है कि जनजातीय तत्व सामान्य समाज के साथ एक हो रहे हैं?
यह किसका कथन है कि भारतीय इतिहास की संपूर्ण प्रक्रिया दर्शाती है कि जनजातीय तत्व सामान्य समाज के साथ एक हो रहे हैं? इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ए आर रेडक्लिफ ब्राउन, डी डी कोशाम्बी, एस सरकार, एम मेरिट आर्ट। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन बी हो जाएंगे, डी डी कोशाम्बी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके विचार विधि सम्मतन संकट के साथ बुने गए हैं? निम्नलिखित में से किसके विचार विधि सम्मतन संकट के साथ बुने गए हैं? जे हैबरमास, एल अल्थ्यूजर, जे अलेक्जेंडर, ए सूर्य। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन ए हो जाएंगे, जे हैबरमास, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जाति एक बंद वर्ग है या किसका कथन है? जाति एक बंद वर्ग है या किसका कथन है? एस.सी. दुबे का, टायलर का, जी.एस. घुरिये का, इनमें से कोई नहीं। जाति एक बंद वर्ग है या किसका कथन है? तो ये जाति एक बंद वर्ग है, किसका कथन है ये? इनमें से कोई नहीं है, विलियम वाइजर। तो ये इसमें विलियम वाइजर हो जाएंगे, तो इसमें नहीं दिया हुआ, तो ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसका कथन है कि जब कोई वर्ग दृढ़ता सहित वंशानुगत हो जाता है तो हम उसे जाति कह सकते हैं? एन के दत्त, जी.एस. घुरिये, सी.एच. कूले, एस.एच. रिजली। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगे, सी.एच. कूले, ऑप्शन सी। फ्रेंड्स सभी लोग एक बार शेयर कर दें क्लास को। क्लास से पहली बार जुड़े कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कितने लोग वाचिंग कर रहे हैं एक बार सभी लोग शेयर कर दें। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जाति के लिए सही नहीं है? या नहीं पूछा हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जाति के लिए सही नहीं है? जाति बंद व्यवस्था में भोजन पर प्रतिबंध पाए जाते हैं। जाति व्यवस्था जन्म पर आधारित है। जाति व्यवस्था में संस्करण पाया जाता है। जाति व्यवस्था में संस्करण नहीं पाया जाता है। तो यहाँ नहीं पूछा हुआ है, तो इस क्या हो जाएंगे इसके राइट आंसर? कि जाति व्यवस्था में भोजन पर प्रतिबंध पाए जाते हैं, सही है। जाति व्यवस्था जन्म पर आधारित होती है, ये भी सही है। जाति व्यवस्था में संस्करण पाया जाता है, जाति व्यवस्था में संस्करण नहीं पाया जाता है, इसमें क्या हो जाएंगी? तो ये आपकी डी हो जाएंगे। जाति व्यवस्था में संस्करण नहीं पाया जाता है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। लेकिन क्या पूछा है? नहीं पूछा है, तो इसलिए राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जी.एस. घुरिये के अनुसार निम्नलिखित में से कौन जाति की विशेषता नहीं है? जी.एस. घुरिये के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी जात की जी.एस. घुरिये की विशेषता, जी.एस. घुरिये के अनुसार निम्नलिखित में से कौन जात की विशेषता नहीं है? या नहीं पूछा है। संस्करण, विवाह का प्रतिबंध, व्यवसाय के प्रतिबंधित चुनाव का अभाव, भोजन तथा सामाजिक सहवास पर प्रतिबंध है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? तो ये संस्करण पाया जाता है, विवाह का प्रतिबंध भी है, भोजन तथा सामाजिक सहवास पर प्रतिबंध, व्यवसाय के प्रतिबंधित चुनाव का अभाव रहता है। तो इसमें क्या हो जाएंगे? तो इसमें आपका सी आंसर गलत हो जाएगा। तो अभाव नहीं पाया जाता है। व्यवसाय के प्रतिबंधित चुनाव की स्वतंत्रता नहीं होती है। यहाँ पर चुनाव को, व्यवसाय को उनकी कास्ट के हिसाब से, कैटेगरी के हिसाब से उनको व्यवसाय
दिया जाता था, ये बताया गया है जीएस घुरिये के अनुसार। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा राव फूले द्वारा की गई थी। वर्ष 1850 ईस्वी में, वर्ष 1870 ईस्वी में, सी है वर्ष 1871 ईस्वी में, डी है 1873 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन डी हो जाएंगे 1873 ईस्वी में, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन दक्षिण भारत में ब्राह्मण विरोधी आंदोलन के नेता थे? निम्नलिखित में से कौन दक्षिण भारत में ब्राह्मण विरोधी आंदोलन के नेता थे? पीडी नेट्टर, एलजी हवानूर, ईबी रामास्वामी नायकर, एल उक्सीन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी कमेंट में बताएं। ऑप्शन सी हो जाएंगे ईबी रामास्वामी नायकर, ऑप्शन सी। इन्होंने दक्षिण भारत में ब्राह्मण विरोधी आंदोलन के नेता कहा जाता है इनको। ये कौन भारत में ब्राह्मण विरोधी आंदोलन के नेता और ईबी रामास्वामी नायकर को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव समाज में व्यवस्था बनाए रखने में निम्नलिखित में कौन उत्तरदायी है? अनुशास्ती, विश्वास, श्रम विभाजन, समूह मत। मानव समाज में व्यवस्था बनाए रखने में निम्नलिखित में से में कौन उत्तरदायी है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन ए हो जाएंगे अनुशास्ती, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सामाजिक व्यवस्था की इकाइयां इंगित करता है? निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सामाजिक व्यवस्था की इकाइयां इंगित करता है? क्रिया, कर्ता, भूमिका और परिस्थिति, ये सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी कमेंट में बताएं। ऑप्शन सभी हो जाएंगे यहाँ पे, क्रिया, कर्ता, भूमिका, परिस्थिति। तो यहाँ डी हो जाएंगे सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पार्सन्स के अनुसार इनमें से क्या समाज व्यवस्था की प्रकार्यात्मक पूर्व आवश्यकता नहीं है? पार्सन्स के अनुसार इनमें से क्या समाज व्यवस्था की प्रकार्यात्मक पूर्व आवश्यकता नहीं है? सामाजिक पृथकता, प्रतिमानों को बनाए रखना एवं तनाव प्रबंधन, पर्यावरण से अनुकूलन, लक्ष्य प्राप्ति। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगी? ई सामाजिक पृथक्करण, ऑप्शन ए हो जाएंगे, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही सुमेलित कीजिए। मैच करने वाला क्वेश्चन है, माइकल फूको, डिसिप्लिन एंड पनिश, जैक डेरिडा, राइटिंग एंड डिफरेंस, एंथनी गिडेंस, न्यू रूल ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड, हेराल्ड गारफिंकल, स्टडीज इन मेथड एथनोमेडोलॉजी। तो ये 2 1 4 3 2 1 4 3, ऑप्शन ए हो जाएंगे राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से किसने किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया नामक पुस्तक लिखी है? निम्नलिखित में से किसने किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया नामक पुस्तक लिखी है? के.एम. कापडिया, इरावती कर्वे, ए.आर. देसाई, ए.आर. देसाई होने से था, डी.एन. मजूमदार। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे इरावती कर्वे, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, NSA ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन, NSA ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन किस लिखने वाले विख्यात कौन है? ड्यूमा, माल्थस, फेटर, सैडलर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी कमेंट में बताएं। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे माल्थस, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कास्ट एंड इकोनॉमिक फ्रंटियर्स पुस्तक किसने लिखी है? कास्ट एंड इकोनॉमिक फ्रंटियर्स पुस्तक किसने लिखी है? J.S. घुरिये,
C.H. फुले, F.G. बेली, N.K. दत्ता। कास्ट इन इकोनॉमिक फ्रंटियर्स। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन सी हो जाएंगी, F.G. बेली, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विलेज कास्ट जेंडर एंड मेथड। विलेज कास्ट जेंडर एंड मेथड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? R.K. मुखर्जी, D.P. मुखर्जी, M.N. श्रीनिवास, G.S. घुरिये। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? यहाँ पे इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगे, M.N. श्रीनिवास, ऑप्शन सी। तो फ्रेंड्स आज का सेशन यहीं भी समाप्त होता है। आई होप कि क्लास पसंद आई हो। क्लास को ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें। आप सभी से निवेदन है क्लास को शेयर कर दें और क्लास से पहली बार जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ओके, बाय बाय, थैंक्स फॉर वीडियो, टेक केयर, गुड नाइट।